मैं देखता हूँ 8 बजे 9 बजे 10 बजे सो जाते हैं। कई सारे लोगों को थकान होती है, कई सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। भाई सबसे पहले एक बात बताओ, अगर आरसी बिजनेस क्यों करना है, अगर वही पता नहीं है तो आप और हम काम क्यों कर रहे हैं, आप और हम दौड़ क्यों रहे हैं? सबसे पहले डिसाइड करो कि मुझे क्या करना है, क्यों करना है। एक बार लंदन के अंदर एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग के अंदर किसी पत्रकार ने नरेंद्र मोदी जी को पूछा, किसी पत्रकार ने नरेंद्र मोदी जी को पूछा कि एक बात बताइए, आप 18 घंटे काम करते हो, रात दिन काम करते हो, आपको थकान महसूस नहीं होती, कभी ये प्लेन से कभी वो प्लेन में इधर उधर भागते ही रहते हो, आपके अंदर ये शक्ति आती कहां से, ये ताकत कहां से आती, ये ताकत कहां से आती, ये पावर आप कहां से लाते, ये सब कहां से आता है आपके अंदर? तो नरेंद्र मोदी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। इस मैसेज को जीवन में उतार लेना सर, ये नरेंद्र मोदी का पूरे जीवन का सार मैं आपको बता रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी ने एक बात बहुत ही अच्छी बताई। उन्होंने बताया कि जिस दिन से मैं इस पद पे आया हूं, इस पद के यात्रा पे जब से आया हूं, तब से मैंने देखा है कि अदर पार्टियों के लोग न्यूज में या फिर कहीं पे भी कई सारे लोग मुझे गाली देते हैं, गलौज करते हैं, ढेर इतनी कड़वी बातें बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं, और वो सभी बातों को मैं पचा लेता हूँ, और पचाने की वजह से जब वो इनर जाता है तो आउटपुट पॉजिटिव आता है, और इसकी वजह से मुझे एक शक्ति और ताकत मिलती है। यानी कहने का मतलब है, अगर आप लोगों की कड़वी बात पचाना जब सीख जाते हो, और सीखोगे कब, जब आपको पता होगा कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, तभी तो आप किसी की बात सुनोगे। जब आप किसी के घर पे जाओगे, अगर वो आपको देख के दरवाजा बंद कर दे तो आप ये सिस्टम क्यों कर रहे हैं, जब आपको पता होगा तभी तो आप वहां पे दूसरे दरवाजे में जाओगे, दूसरे व्यक्ति को प्लान बताने जाओगे। अगर आपको पता ही नहीं तो आपको लगेगा छोड़ो यार ये बिजनेस करने जैसा, क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि 100 दरवाजे खटखटाने से मेरी लंबी सी गाड़ी आ सकती है, 1000 दरवाजे खटखटाने से मेरा खुद का घर हो सकता है, 2000 लोगों को प्लान दिखाने से मैं रिटायरमेंट जैसे लाइफ जी सकता हूँ, कई सारे लोगों को प्लान दिखाने से मैं एरोप्लेन में घूम सकता हूँ। जब आपको ये पता चल जाए तो लोग आपके सामने कितना भी डांस करें, आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बिना कोई रीजन के पॉजिटिव रहना हमेशा मुश्किल है सर, बिना कोई रीजन के पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल है। फिर से एक बार बोल रहा हूं, बिना कोई रीजन के पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल है। अगर आपके पास कोई रीजन ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है, तो आप ये सिस्टम में पॉजिटिव कभी नहीं रहोगे सर। छोटी छोटी बातों से आप नाराज हो जाओगे, छोटी छोटी बातें आपको बुरी लगेगी, आपको छोटी छोटी परेशानियां आपको बहुत बड़ी परेशानी। क्यों? आपके पास कोई रीजन नहीं है, कोई कारण नहीं है, और जब तक कोई कारण नहीं होगा तब तक आप पॉजिटिव नहीं रहोगे। पॉजिटिव रहने के लिए आपके पास कोई रीजन होना बहुत जरूरी है, ठीक है? खाली सोचने से सब कुछ नहीं किया जा सकता। माइंड पावर का मतलब ये नहीं है कि आप खाली सोचते रहो। घर पे जाने के बाद आप पड़े हो गद्दे में, बेड पे पड़े और सोच रहे हो मैं करोड़पति बन जाऊं, मैं करोड़पति बन जाऊं, कभी नहीं बनोगे सर। आप खाली सोचते रहोगे और एक्शन नहीं लोगे, कार्य नहीं करोगे, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। आपको सफल होने के लिए काम करना पड़ेगा। काम नहीं करोगे तो आप सफल नहीं हो पाओगे। यानी सफल होने के लिए आपको काम करना ही पड़ेगा। अगर काम नहीं करोगे तो आप सफल नहीं हो पाओगे। एक व्यक्ति 21 साल की उम्र के अंदर, एक लड़का 21 साल की उम्र के अंदर चुनाव लड़ता है, हार जाता है। फिर 22-23 साल के अंदर फिर चुनाव लड़ता है, फिर हार जाता है। 25 साल के अंदर उसकी बीवी किसी और के साथ भाग जाती है, डिप्रेशन में चला जाता है। 4-5 साल डिप्रेशन में रहता है। 32 साल की एज के अंदर फिर डिप्रेशन से बाहर निकलता है। 35 साल की एज के अंदर फिर वो चुनाव लड़ता है, फिर हार जाता है। 42 साल की एज के अंदर फिर चुनाव लड़ता है, फिर हार जाता है। 48 साल की एज के अंदर 48 एज के अंदर फिर चुनाव लड़ता है, फिर हार जाता है। और 52 साल की एज के अंदर अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बनता है, अब्राहम लिंकन।
तो आएगा सर, तकलीफें आएगी, परेशानी आएगी, आप डटे हुए हो कि नहीं वो फर्क पड़ता है। आप उस काम को क्यों कर रहे हो, आपको वहां पे वो शक्ति आपको लेके जाएगी। अगर आपके पास कोई रीजन ही नहीं होगा तो आप वहां पे खड़े नहीं रह पाओगे। कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी एज कितनी है, फर्क ये पड़ता है आप जाना कहां चाहते हो, पहुंचना कहां चाहते हो। हमें हमारे बिलीव पर आउटकम मिलेगा कि है कितने % बिलीव। ये ध्यान से सुनना, क्या लिखा हुआ है, हमें हमारे बिलीव पर आउटकम मिलेगा कि है कितना % बिलीव। आप अगर कोई भी काम कर रहे हो घर से तभी निकलोगे जब तक आपको उसके ऊपर विश्वास कितना % है उसके ऊपर डिपेंड है।